लेकिन असद उमर साहब गए थे नमाजें बख्शवाने, उल्टा रोजे उनके गले पड़ गए। अब इलेक्शन कमीशन ने 8 साल से ये केस चल रहा है, इसके बारे में ये हुक्म सादर कर दिया है कि इसका फैसला 30 दिन के अंदर अंदर। एहसन रशीद साहब का नाम पढ़कर मेरा माथा ठिंका कि जनाब ये वो बंदा है जो सऊदी अरब से इमरान खान को पैसे भेजा करता था। ये वो बंदा है जो आगाज के अयाम में इमरान खान के साथ था। और इसके अलावा ये वो बंदा है जिसने शौकत खानम के विजिट के लिए जनरल मुशर्रफ को मैनेज किया था। मेरे ख्याल से एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल थामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। फॉरेन फंडिंग केस और उसका मुतवक्का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक हुक्म सादर किया है इलेक्शन कमीशन को कि इस केस का फैसला 30 दिन के अंदर अंदर सुना दिया जाए। असद उमर साहब इस केस की प्ली लेकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने प्ली ये ली थी कि जनाब एक तो अकबर एस बाबर को इस केस से अलग किया जाए और दूसरा अकबर एस बाबर जो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से उस पर भी उनको मनाही की जाए। लेकिन असद उमर साहब गए थे नमाजें बख्शवाने, उल्टा रोजे उनके गले पड़ गए। अब इलेक्शन कमीशन ने 8 साल से ये केस चल रहा है, इसके बारे में ये हुक्म सादर कर दिया है कि इसका फैसला 30 दिन के अंदर अंदर अब सुना दिया जाए। सैकड़ों पेशियां पड़ी हैं इन 8 सालों में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं इन 8 सालों में। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जब मैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें जो बुनियादी 11 अकाउंट्स पकड़े गए हैं इलीगल, उसके बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से पूछा कि ये 11 अकाउंट्स इलीगल आप लोग क्यों चलाते रहे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, भाई ये इन 11 अकाउंट्स का हमें कोई पता नहीं है और ये इलीगली ऑपरेट होते रहे हैं और ये लोग इन्हें ऑपरेट करते रहे। अब वो लोग कौन है? उन लोगों में पहला नाम असद कैसर का है, दूसरा इमरान इस्माइल का है, तीसरा नजीब हारून का है, चौथा समर खान का है और पांचवा जनाब एहसन रशीद साहब का है और शाह फरमान का नाम भी है। एहसन रशीद साहब का नाम पढ़कर मेरा माथा ठिंका कि जनाब ये वो बंदा है जो सऊदी अरब से इमरान खान को पैसे भेजा करता था। ये वो बंदा है जो आगाज के अयाम में इमरान खान के साथ था और इसके अलावा ये वो बंदा है जिसने शौकत खानम के विजिट के लिए जनरल मुशर्रफ को मैनेज किया था। मेरे ख्याल से एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, उसको तो उसका नाम वैसे इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद जनाब इन 11 अकाउंट्स के बारे में एक सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इलीगली ऑपरेट हो रहे थे, हमें पता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर आपका मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर जनाब इन अकाउंट्स के बारे में पीटीआई के लेटर हेड पर बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए हुए हैं उसने कि आज के बाद ये लोग इन अकाउंट्स के सिग्नेटरीज होंगे। फिर उसके बाद इन्हीं अकाउंट्स को आपके जो ओहदेदारान है वो 4 मुलाजिमीन को इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। अब अब वो जो इजाजतनामा है उस पर किस किस के सिग्नेचर है? उस पर सिग्नेचर है आमिर कियानी के, उस पर सिग्नेचर है सैफुल्लाह खान नियाजी के, उस पर सिग्नेचर है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद के और उस पर सिग्नेचर बाकी भी कुछ लोग हैं उनके हैं। तो कि बड़ी हैरान, उसके अलावा शेख तारक के सिग्नेचर है उस पर। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स आपके नहीं है, इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स पीटीआई ने बहुत सारे जमा करवाए हैं इन पिछले 7-8 सालों में। अब ये केस स्पीड अप हो चुका है, अब इसका फैसला होने वाला है। फिर इस केस में एक और हैरानगी की बात है, जहां इतने सारे अकाउंट्स पकड़े गए हैं उसके अलावा वहां पर यह भी सामने आया है कि पीटीआई को कंपनीज फंडिंग करती रही हैं। अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टी एक्ट क्लियरली कहता है कि इंडिविजुअल और वो भी पाकिस्तानी सिर्फ किसी पार्टी को फंड कर सकता है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को एक जनाब ह्यूटन क्रिकेट नाम की कंपनी है जो कि कैमरन ऑफ आयरलैंड में है और वो ऑफशोर कंपनी है, उससे $2.1 मिलियन आते हैं। फिर उसके बाद जनाब ब्रिस्टल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है, उससे $50,000 आते हैं। फिर उसके बाद एक ज्यूरिक में कंपनी है, वहां से $1 लाख आता है। तो ज्यूरिक वाली वैसे जो कंपनी है इसका ताल्लुक जाके आरिफ नकवी से भी जाके ताने बाने मिल जाते हैं, बल्कि डायरेक्टली उनके साथ इसका कनेक्शन मिलता है। तो बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की ये सिचुएशन है और पीटीआई अभी तक इस केस में 8 पिटीशन अदालतों में हार चुकी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए रफ एस्टीमेट के हिसाब से तो सन 2013 तक का ये केस बनता है, उसके बाद जो हुआ है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। 2014 का धरना और उसको फंड किसने किया, कैसे हुआ, वो एक अलग कहानी है। 2013 तक का जो रफ एस्टीमेट बनता है जिसमें इंटरनेशनल अकाउंट्स शामिल नहीं है, जिसमें इनके एम्प्लॉयज के अकाउंट्स शामिल नहीं है, वो तकरीबन $7.3 मिलियन के हिसाब से बनता है। और उसमें इन्होंने गलत डिक्लेरेशन जमा करवाई हुई है और एफिडेविट जमा करवाए हुए हैं। अब होगा क्या, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब होगा यूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से पार्टी के जो फंड्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी उन लोगों पर जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं। फिर चेयरमैन है जो पार्टी का, फिर भाई वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेटरी है। फिर जनाब वो जो अदालत ने सादक अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, तो भाई उस सादक अमीन के सर्टिफिकेट को भी देखना पड़ेगा कि जब डॉक्यूमेंट्स आपने गलत जमा करवाए हैं, डिक्लेरेशन गलत जमा करवाए हैं, तो शायद फिर आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सादक अमीन वाला केस दोबारा चले।
फिर उसके बाद इसमें बाकायदा मुलाजमीन और जो इसके ओहदेदारान हैं उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और जो कैश हवाला के केसेस हैं वो फिर खुल के सामने आते हैं। तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है और आज से तकरीबन 17-18 दिन बाद जो फैसला आना है, मेरी नाकिस राय के मुताबिक जितना मैंने भी इस सारे केस को पढ़ा है और देखा है और सुना है, मुझे लगता है कि ये कोई पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं होगी इस केस के जो नताइज निकलेंगे। और फिर उसके बाद जब ये नताइज सामने आएंगे उसके बाद हमें सिर्फ एक बात याद रख लेनी चाहिए। सियासतदान इक्तदार के लिए आता है, वो अपनी पॉलिटिक्स पावर के लिए आता है, पावर में आने के लिए करता है। वो कोई सादिक अमीन नहीं होता, वो कोई वली अल्लाह नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि हमारे लोग जो सियासी जमातों को फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि हमारा लीडर वली अल्लाह है। अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और ये जो इस केस में जिस तरह गिरें खुली हैं, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस एक ही अर्ज है कि कोई भी सियासतदान वली अल्लाह नहीं होता, ना ही वो सादिक अमीन होता है। वो आप और हमारे जैसा एक आम इंसान होता है और वो एक आम सी पॉलिटिक्स करता है। हाँ, स्टेट्समैन और होते हैं। अपने जीजोकार रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद, आइन पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।